नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों का क्या क्या जवाब है इस वीडियो में आपको दूंगा। और दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ऑलरेडी 3 वीडियो में बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। आपके पास 10 से 15 दिन के अंदर सब्सिडी आ जाए, यानी कि फास्ट प्रोसेस है पूरा का पूरा। एक वीडियो बनाई थी मैंने कि आप एडवांस के अंदर अपनी सब्सिडी कैलकुलेट कैसे करें, ताकि आपको पता चल जाए कि भैया सब्सिडी कैलकुलेट करूंगा इतनी आएगी और अकाउंट में इतनी आ रही है, कोई फर्क तो नहीं है। अगर फर्क होगा तो आप बैंक वाले से पूछ सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि अगर आपकी सब्सिडी नहीं आ रही है, किसी भी स्टेज पे रुकी हुई है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, तो आप उसकी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा सबसे पहली चीज कि अगर आपने सब्सिडी ले ली है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया था, दोबारा बता देता हूँ कि कभी भी आप जब भी आप लोन लेते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो उस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा होगा। जैसे ही आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे उस पैसे से आप अपना लोन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। जब प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका लोन अकाउंट का नंबर क्या है, मतलब क्या है। अब जब लोन अकाउंट नंबर नहीं रहा तो सब्सिडी अकाउंट से तो एडजस्ट होगी, जब अकाउंट नंबर ही नहीं होगा तो दोस्तों एडजस्ट कहाँ होगी। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी लोन से पहले एडजस्ट मत कीजिए। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी का बिकने का तरीका क्या होगा, जब आपके पास लोन के अंदर सब्सिडी आ जाएगी, एडजस्ट हो गई, आपकी ईएमआई कम हो गई, आप उसके 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में भी अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। लोन ट्रांसफर, क्या सब्सिडी आने के बाद लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। जब कभी भी आपके पास सब्सिडी आ जाए, जिस तरह मैंने बताया ना, प्रॉपर्टी बेच सकते हो, तो आप अपने लोन अकाउंट को भी क्लोज कर सकते हो या उसका ड्यूरेशन भी कम कर सकते हो। आपने शुरुआत में 20 साल का लोन लिया था सब्सिडी का बेनिफिट लेने के लिए, पूरी सब्सिडी आपके पास 2,67,000 रुपये आ गए अकाउंट के अंदर। अब आप अपनी रीपेमेंट कर सकते हो, 5 साल का लोन करा लीजिए, 10 साल का, 15 साल का, या पूरा पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सिडी वापस भी नहीं आ सकती, यानी कि सब्सिडी आपसे वापस नहीं लेगा कि यार तुमने सब्सिडी ली हमसे, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लाओ जी दो। यहाँ पे दोस्तों एक बात समझने की जरूरत है कि मेरा पर्पस पैसे का नहीं है, मेरा पर्पस हर किसी को घर देना है, यानी कि जो सरकार का मोटिव है वो घर देना है, आपसे सब्सिडी वापस लेना नहीं है। सब्सिडी अप्लाई कब करनी दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लोन के साथ अप्लाई करनी है, पहले अप्लाई करनी होती है, बाद में। दोस्तों, जब आपके पास होम लोन हो जाएगा, आपने घर शिफ्ट कर लिया, आपने इसमें पूजा कर ली, आपने जिसको बताना था वो बता लिया, तो कम से कम 5-6 दिन बाद आप बैंक वाले को, जो मैंने दिखाया था ना ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर, एफिडेविट है, आपकी एप्लीकेशन आईडी है, वो सब ले लीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए। यानी कि 10 से 15 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल मैंने सारा बताया उसके अंदर कि आप कैसे उसको 15 से 20 दिन में ले सकते हैं। ओटीपी इशू, दोस्तों कई बार क्या होता है, ओटीपी का इशू आता है, मेरे केसों में बहुत आया, क्लाइंटों केसों में, कि सर ओटीपी नहीं आ रहा। अब उसका रीजन क्या है दोस्तों, या तो मोबाइल नंबर गलत होगा या आपकी एसएमएस, जो मोबाइल नंबर है उसकी एसएमएस की मेमोरी फुल होगी। कई बार क्या होता है, फुल हो जाता है, हमें पता नहीं होता और हम ट्राई करते रहते हैं। तो क्या करिए, एक तो अपनी जो एसएमएस की मेमोरी है उसको डिलीट कर दीजिए, दूसरे आदमी से एक मैसेज भेज के देखिए कि आ रहा नहीं आ रहा। अगर आ रहा है उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशन आईडी को जनरेट कीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कि बैंक में आपने जब लोन कराया था उस लोन के अंदर कौन सा मोबाइल नंबर दिया था, क्या वो गलत तो नहीं दिया। आप अपने पे चेक कर रहे हो, वो दिया किसी और को है, या जो दिया था 6 महीने पहले दिया था, 1 साल पहले दिया था, अब मोबाइल नंबर चेंज तो नहीं हो गया कहीं, क्या उसने गलत लिख दिया, ये भी हो सकता है। तो चीज को चेक कर लीजिएगा। इनकम, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी, ये 2 कैटेगरी इस समय चल रही है, मैंने इस वीडियो में बताया भी था। 31/3/21 के बाद एमआईजी 1 और एमआईजी 2 कैटेगरी भी खत्म हो चुकी हैं, उसमें सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो मेरी इनकम कौन सी होगी, जिसमें इनकम बताया था ना 3 लाख 6 लाख। दोस्तों आईटीआर के बेस पे देखिएगा, जो फैमिली की इनकम है, जब लोन ले रहे हैं तो हमारे कागज मांगे जाते हैं, हमसे हमारी आईटीआर मांगी जाती है, हमसे हमारे इनकम के प्रूफ मांगे जाते हैं। हम इनकम के प्रूफ देते हैं ना कि भैया मेरा आयकर का ये प्रूफ है, एसडीएम से लेटर लिखवाते हैं, तो वो आईटीआर का बेस माना जाता है। नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर दोस्तों सेम होने चाहिए। अगर आपके सेम नहीं है तो आपको सब्सिडी लेने में बहुत दिक्कत आएगी, आपके पास ओटीपी की जनरेशन में भी दिक्कत आएगी और वेरिफिकेशन जो होगी केवाईसी की वो भी आपकी फेल हो जाएगी और 3rd स्टेज पे आपकी रुकी रहेगी। तो अगर आपने होम लोन ले लिया है, ठीक है, होम लोन मिल जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, उसमें भी दिक्कत आती है, पर कम से कम सब्सिडी को अप्लाई करने से पहले इसको ठीक करा ले। अच्छा, सब्सिडी अप्लाई कौन करेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आता है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने लोन लिया, दोनों की इनकम भी थी। जैसे एप्लीकेंट मेन जो है वुमेन का होना जरूरी है, अगर वुमेन नहीं है उसका एफिडेविट में दे रखा था, आप उस बेस पे भी आदमी भी अप्लाई कर सकता है। तो जो मेन को एप्लीकेंट है वही हमेशा इसके अंदर क्या करेगा, आपका अप्लाई करेगा। जो 2 जने हैं, जो मेन एप्लीकेंट है वही सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है। कारपेट एरिया क्या देखेंगे, उसमें 30 है, 60 है, हालांकि इस वीडियो में बताया था, फिर भी यहाँ बताया था दोबारा कि 30 और जो 60 है दोस्तों, आपकी जब रजिस्ट्री होती है कारपेट एरिया, उस रजिस्ट्री के हिसाब से देखा जाता है।
या वेरा के हिसाब से भी देखा जाएगा, या आपका अप्रूव्ड वैल्यूअर। कई बार क्या होता है भैया मेरी पावर टोन नहीं होती है, या फर्द में अलग तरीके से लिखा जाता है कई स्टेटों में, दिल्ली का हिसाब अलग है, बॉम्बे का हिसाब अलग है, रजिस्ट्री होगी इसमें आ गया है, लेकिन पावर टोन नहीं चल रही है या कुछ और चल रहा है जनरल सा, तो उसके अंदर ये नहीं लिखा होता। तो क्या करिए, एक अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं जो प्रॉपर्टी को वैल्यू करते हैं कि इसका इतना एरिया ये है, उसके बेस पे भी आप सब्सिडी को क्लेम कर सकते हो, कारपेट एरिया बता सकते हो। सर कंप्लेंट कहाँ करें, सब्सिडी आ नहीं रही, अगर लेट हो रहे हो, मैं बता चुका हूँ, इसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा दोस्त। अगर मेरी सब्सिडी रिजेक्ट हो गई तो क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, आपको कोर्ट के चक्कर तो काटने पड़ेंगे कि मेरी सब्सिडी रिजेक्ट हो गई है, वहाँ से एक रिजेक्शन ऑर्डर लेना पड़ेगा पहले कि भैया किस किस बेसिस पे रिजेक्ट हुई है। उस बेस पे आप किसी एडवोकेट को अपॉइंट कर लीजिए, जो भी आपके स्टेट में कंज्यूमर कोर्ट होगा वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन चली जाएगी। मोबाइल आईडी को दोस्तों मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे 5 बार चेक कर लीजिएगा जो आपका लोन अकाउंट हुआ उसमें भी, और जो आपने सब्सिडी का फॉर्म भरा है जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था उसके अंदर भी चेक कर लीजिए कि भैया मैंने कहीं कहीं गलत तो डाल दिया है। अगर गलत डाल दिया तो OTP नहीं आएगा, ना ही कस्टमर आईडी आएगी, कस्टमर आईडी नहीं आएगी यानी कि एप्लीकेशन आईडी। अगर एप्लीकेशन आईडी नहीं आई तो आपकी सब्सिडी अटकी रहेगी। इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, 31/3/22 है, यानी कि जो मैंने आपको बताया है MIG1 MIG2 तो खत्म हो चुके, अब चलिए EWS और LIG, ये भी 31/3/22 तक है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये बढ़ेगी, क्योंकि जो बेसिक नीड्स थी अभी भी लोगों की पूरी नहीं हुई है, जो सरकार का टारगेट था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है EWS और LIG को लेके, तो ये स्कीम पक्का बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर फिर भी आपकी इससे और रिलेटेड कोई क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने सारी क्वेरी को कवर कर लिया है, और प्लेलिस्ट में जाके उस चारों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लेके कोई भी क्वेरी है या आप चाहते हैं किसी टॉपिक में वीडियो बनाओ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जो मैंने बताया है प्ले लिस्ट के अंदर मैं ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, होम लोन का अलग प्ले लिस्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना की अलग लिस्ट है, तो उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन पे, तब तक के लिए नमस्कार।